हरे कृष्णा। अध्याय छठा। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का छठे अध्याय की कथा शुरू करती हूँ। जैसा कि आपने 5वें अध्याय में सुना कि राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि आपने हमें कार्तिक मास के बारे में बताया और उसकी महिमा का वर्णन किया, लेकिन आपने इसके नहाने की विधि और नियम नहीं बताए। कृपा करके आप उन नियमों का बखान करें। 5वें अध्याय में जैसा कि कल प्रयागराज और बद्रीनाथ धाम की महिमा का वर्णन किया गया और नियम बताए गए, और वही नियम आज छठे अध्याय में भी उनका ही वर्णन है। आगे नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि की क्रम से अर्घ देवें। अर्घ का मंत्र यह है, कमलनाथ भगवान को, जलशाही भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों के सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर होएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि स्मरण करने वाले जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मल कर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ में मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल ना लगावें। प्रथम मल कर स्नान करें, फिर मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को प्राण मंत्रों से स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र भक्त भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और सब देवता मुझे पवित्र करें। नदी, तीर्थ, शिरकादिक, सप्त सागरादिक मुझे पवित्र करें। आदित्य, पतिव्रताएं, यज्ञ सिद्ध सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने ही वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें, वंदन करें। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करें। अर्घ मंत्र में विधि पूर्वक कार्तिक मास से स्नान करूं, सो मेरे दिए हुए अर्घ को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें, गंध, पुष्प और तांबूल चढ़ा बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ
मुख में वेद और संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं। अतः उनको पूजा करने से हमारी पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाई, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। तब स्थिर चित्त से पूर्णोक्त हरि कथाओं को श्रवण करें। फिर भक्तिपूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की श्लोकता को प्राप्त होता है। रोग और पाप का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और दूसरे व्रत उत्तम नहीं हैं। इति षष्ठोध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितं नमामि।